नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी एम बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर। दोस्तों, गवर्नमेंट सोलर ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, वाइंड एनर्जी इनको प्राथमिकता में रखे हुए है। ये गवर्नमेंट की प्राथमिकताएं या योजनाओं में शामिल है, तो इसलिए सुजलान एनर्जी को बहुत ज्यादा लोग महत्व देते हैं, क्योंकि ये वाइंड के क्षेत्र में काम करती है, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में, और बाजार हिस्सेदारी के मामले में एशिया की चौथी सबसे बड़ी विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर है ये। सुजलान एनर्जी का रिजल्ट सोमवार को आएगा 28 अक्टूबर को। सब कुछ डिपेंड करेगा रिजल्ट पर, क्योंकि एक महीने में ये स्टॉक 86 रुपए का हाई लगा के नीचे ही नीचे चल रहा है, लेकिन इसमें जब कल और परसों ज्यादा गिरावट थी तब भी मजबूती अच्छी देखी जा रही है। 2.6% ही ये गिरा है, जबकि कई स्टॉक धाराशायी हो गए हैं। ऐसा लगता है कि रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव मोड में आता है, ये स्टॉक दौड़ लगाएगा। इस पे निगाह रखना बहुत जरूरी है। बड़ी कंपनी है, 6200 कर्मचारी काम करते हैं 2024 के अनुसार, और जिस प्रकार का Q1 का रिजल्ट था, रेवेन्यू 50% की वृद्धि थी ईयर टू ईयर, और नेट प्रॉफिट में 200% की वृद्धि थी ईयर टू ईयर। EPS 22 पैसे का था, 175% की वृद्धि थी, और नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% आया था, 100% की वृद्धि। अब लगभग ये स्टॉक 66 रुपए के आसपास काम कर रहा है। कार के घंटों में रिजल्ट आएगा तो अगर अच्छा रिजल्ट आया जबरदस्त दौड़ेगा। 6 महीने में 62%, एक साल में 115%, और 5 साल में तो इसने माला माल बना दिया। 2 रुपए 34 पैसे से चलकर 86 रुपए तक पहुंचा। 2788% रिटर्न अभी भी कायम है। मैक्सिमम रिटर्न इसका नेगेटिव है, क्योंकि इस कंपनी ने कई लोगों को बनाया है, तो कई लोग इसमें फंस भी चुके हैं। एक समय 373 रुपए का हाई चल रहा था। नामी गिरामी कंपनी शुरू से रही है, लेकिन बीच में जब इसका प्रदर्शन कमजोर हुआ तो ये गिरते चला गया, और एक समय तो ये 2 रुपए के पास भी आ गया था। जिन्होंने उस समय इस कंपनी में विश्वास किया होगा वो तो माला माल हो गए होंगे। इसलिए कहते हैं कि हर दिन एक समान नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी में कमजोरी दिखती है, लेकिन फिर वो टर्न अराउंड करती है और मजबूत हो जाती है। तो जो कंपनी मजबूत रहता कार विशेष प्रकार का रहता है, उनमें जरूर नजर रखना चाहिए। इसमें 66 रुपए आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से मार्केट गिर रहा है उसमें स्टॉक का कोई दोष समझ में नहीं आता। तब भी काफी टिका हुआ है स्टॉक। म्यूचुअल फंड 9.02% और FII बहुत मेहरबान है, 24% हिस्सा FII के। पब्लिक प्रमोटर ने तो पहले ही कम कर लिया था हिस्सा, 13.25% बचा था, और पब्लिक के पास 54.02% हिस्सा है, और प्रमोटर ने सितंबर क्वार्टर में होल्डिंग भी घटाई थी, 13.27 से 13.25 की थी, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने बढ़ाई थी। FII ने हिस्सा बढ़ाया है सितंबर क्वार्टर में। दोस्तों, सुजलान एनर्जी के बारे में ज्यादा बतलाने की आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में प्राय सभी जानते हैं। सुजलान एनर्जी लिमिटेड को जिंदल रिन्यूएबल पावर लिमिटेड कंपनी से इसी महीने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हालांकि मजबूत ऑर्डर बुक के बावजूद सुजलान का शेयर गिर रहा है। जिंदल रिन्यूएबल्स पावर लिमिटेड कंपनी से जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसके अनुसार सुजलान 127 पवन टरबाइन जनरेटर के साथ साथ जाली ट्यूबलर टावर की सप्लाई करेगी। इन उपकरणों की क्षमता 3.15 मेगावाट होगी। टाटा पावर से भी इस कंपनी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना जताई जा रही है। सुजलान अगर रिजल्ट पॉजिटिव मोड में आ जाता है तो सुजलान एनर्जी 109 रुपए तक आसानी से जा सकता है, ऐसे कई एक्सपर्ट्स की राय है। और दोस्तों, अगर सुजलान लगातार मजबूत बना रहा तो एनर्जी सेक्टर का बड़ा खिलाड़ी है, तो इसमें 109 भी कोई दायरा नहीं है कि किसी भी स्तर तक वह जा सकता है। हालांकि कंपनी में बुधवार को स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी थी। CGST अधिनियम 2017 की धारा 74 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के कम रिवर्सल के लिए अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क आयुक्त हैदराबाद के कार्यालय द्वारा 4158 करोड़ का जुर्माना भी लगा है। सुप्रिंटेंडेंट SAG 41 ऑडिट 1 हैदराबाद तेलंगाना द्वारा ऑडिट ओवरव्यू के बाद विंड एनर्जी प्रमुख को 22 अक्टूबर 2024 को जुर्माना आदेश प्राप्त हुआ है। कंपनी ने कहा कि जुर्माना राशि नाम मात्र है और इसका उसके वित्तीय संचालन या अन्य गतिविधियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मार्केट कैप काफी अच्छा है कंपनी का। सुजलान का 92,000 करोड़ के आसपास है। 52 वीक लो 30 रुपए और 52 वीक हाई
₹86। Q2 का रिजल्ट इसकी दिशा निर्धारित करेगा, जो 28 अक्टूबर को आएगा। हालांकि जो जुर्माना लगा है वो 3 दिन पहले की खबर है। तो अदर अन्य एनर्जी सेक्टर की कंपनियों में ध्यान देने के अलावा आपको दोस्तों सुजलान एनर्जी पे हमेशा अपने रडार पर रखना जरूरी है। सुजलान का कोई प्रतिस्पर्धा इंडिया में तो नहीं है, और नए रिजल्ट आने पर हम अपडेट भी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।